Closed doors, I'm a fool for your love. जब दुनिया भर के मकामात की बात आती है तो इनमें से अक्सर के बारे में अभी जाना जाता है। हवाई सफ़र और इंटरनेट की बदौलत हम जिस तेज़ी से छोटी दुनिया में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि देखने के लिए बहुत से खुफिया जजीरे बाकी नहीं हैं। ताहम इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई नहीं है। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि अब भी रेत और समंदर के कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुअम्मा बने हुए हैं, और यहाँ कुछ ऐसे जजीरे भी हैं जहाँ सरकारी सहूलियात भी मौजूद नहीं। आज दुनिया के 10 सबसे दिलचस्प जजीरों पर एक नज़र डालते हैं। मैं हूँ कायनात और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी स्टोरीज। आइलैंड ऑफ डॉल्स। ये सबसे खौफनाक या खौफनाक चीज़ों में से एक हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी देखा या सुना ना होगा। मैक्सिको में वाक़ ये जजीरा हज़ारों खौफनाक नज़र आने वाली और अजीबोगरीब गुड़ियों से भरा पड़ा है। ये जजीरा एक छोटी बच्ची को हिराज तहसीन पेश करता है जो बहुत जल्द मर गई थी, और ये ख्याल किया जाता है कि गुड़िया रात के वक्त लड़की की रूह के कब्जे में आ जाती है। स्नेक आइलैंड जिसे सांप का जजीरा भी कहा जाता है, ब्राजील के साहिल से 20 मील के फासले पर वाक़या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पुरस्रार जजीरा सांपों से भरा हुआ है और इंसानों के लिए वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। इस जजीरे पर बहुत सी इकसाम के सांप पाए जाते हैं। यहाँ आपको हर तरफ खतरनाक सांप ही मिलेंगे। कहा जा सकता है कि इस जजीरे पर सांपों की हुक्मरानी है। ईस्टर आइलैंड। ज्यादातर लोगों ने ईस्टर जजीरे की आबादी के खात्मे के बारे में सुना है और उन्होंने पत्थर के बड़े मुजस्समों की तस्वीर भी देखी हैं जो साहिल की लकीर पर हैं। बहुत से सवालात तो जन्म लेते हैं कि मकामी लोग जब यहाँ आबाद थे तो इनका क्या हुआ, जजीरे पर इतने मुजस्समे कहाँ से आए। कहा जाता है कि हो सकता है वही इंसान जिन्होंने 1770 के आसपास किसी न किसी तरह बड़े बड़े मुजस्समों को खुद ही तैयार किया था और मुंतकिल किया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ आबाद लोगों का हुआ क्या। मुहक्किकीन अब ये सोचते हैं कि इन्हें ज्यादातर छापा मारों ने अगवा करके फरोख्त कर दिया होगा, या फिर हो सकता है कि वो किसी बड़ी वबाई अमराज या किसी बीमारी के सबब सारे मर गए हों। इसने जजीरे को गैर आबाद और खाली में एक हकीकी मुअम्मा बना रखा है। पार्टलीच आइलैंड। यह जजीरा कनाडा के करीब सेंट जॉन हार्बर के साहिल पर पाया जाता है। 1941 के बाद से सरकारी तौर पर अवाम के लिए बंद है। इसने पुरस्रारियत की एक हकीकी फिजा कायम की हुई है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। जब ये खुला था तो कनाडा आने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन के लिए सरकारी क्वारंटीना स्टेशन था। मुल्क में चेचक जैसी मुतअद्दी बीमारी से बचने के लिए कनाडा के हुकाम ने तमाम तारकीन वतन को कनाडा में दाखिल होने से पहले एक खास मुद्दत के लिए जजीरे पर रहने के लिए मजबूर किया, और मरने वालों को जजीरे पर ही दफन किया गया था। और एक जगह पर इज्तिमाई कब्र के इस्तेमाल की भी अफवाहें। डियागो गार्जिया। ये हैरत अंगेज ट्रॉपिकल आइलैंड तवील अरसे से अफवाहों और शकूक और शुबहात का मौजू रहा है। असल में चागोशियों का घर था। वो 1968 में दोबारा ताकत के जरिए कायम किए गए थे ताकि यूएसए जजीरे पर एक फिजाई अड्डा बना सके। घने जंगल और खौफनाक साहिलों के साथ अहाता करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फौजी जगह पर पाया जाता है। मशरकी अफ्रीका, मशरकी वुस्ता और जनूब मशरकी एशिया के दरमियान वाक़ ये जजीरा अमेरिका को दुनिया की कई अहम मकामात पर फिजाई हमले की इजाज़त देता है। जजीरे के लिए दीगर अफवाहों का इस्तेमाल एक खुफिया अमरीकी जेल के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन अमरीकी हुकूमत की तरफ से हमेशा इसकी सख्ती से तरदीद की गई है। जो मालूम है वो ये है कि इस जजीरे पर जाने के लिए आला सतह की सिक्योरिटी की जरूरत है, लिहाजा ये आपके औसत सियाहों के लिए नहीं। कोट्रा आइलैंड। क्रिस्टल साफ पानी से घिरा हुआ ये जजीरा यमन के साहिल पर पाए जाने वाले बहुत से नायाब पौधों की वजह से किसी अजनबी सियारे की तरह लगता है। ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ पौधों की जिंदगी का 1/3 हिस्सा जमीन पर कहीं नहीं पाया जाता। इसकी वजह से 70% जजीरे को आने वाली नस्लों के लिए कानून के तहत महफूज किया गया है। इस अजीबोगरीब पौधों की जिंदगी की वजह से जजीरे के खुश्क हालात और इंतहाई दर्जा हरारत को समझा जाता है। रेड ड्रैगन ट्री समेत बहुत से गैर मामूली दरख्त भी यहाँ पाए जाते हैं। ये जजीरा पौधों के लिए ही नहीं बल्कि चमगादड़ों की कॉलोनियों और चूने के पत्थर के बड़े गारों का भी घर है। अर्थक्वेक आइलैंड। ये जजीरा इस तरह की फहरिस्त बनाता है जिस तरह पुरस्रार तौर पर जमीन के मरकज से निकला हो।
بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا 2013 میں پاکستان کے ارد گرد آنے والا زبردست زلزلہ جس میں 3% افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جو بات زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ اس زلزلے نے اس پورے جزیرے کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا، پہلے سے کسی نقشے پر موجود نہیں تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس میں موجود متشدد قوتوں نے اسے بنایا ہے۔ 100 میٹر لمبا، 9 میٹر اونچا، یہ کئی طریقوں سے قدرت کا عجوبہ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زلزلے کی وجہ سے بے پناہ قوتوں نے زمین کو دبا دیا اور کچھ کو اوپر اٹھنے پر مجبور کیا، اس طرح یہ جزیرہ بن گیا۔ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات بھی ہیں جو اب بھی راز اور پراسراریت رکھتے ہیں۔ وہاں اب کیا ہو رہا ہے یا ماضی میں کیا ہو رہا تھا، ان سب کے پاس سنانے کے لیے بہت سی کہانیاں ہیں۔ اگلی بار جب آپ چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ان جزیروں کو جاننے کا خود کو موقع دیں، یعنی اگر آپ کو ان پر جانے کی اجازت ہو تو۔ ایسی ہی مزید مسٹیریس سٹوریز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔